ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाएंगे और ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। क्योंकि दोनों जो है वो भाई बहन, अपने रिश्ते में जो है वो भाई बहन लगते थे और चचेरे भाई बहन थे। अब क्या था, जब परिवार वालों ने उनका ये हाल देखा तो काफ़ी सदमे में हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, क्राइम की कहानियाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सुनने के लिए मिलती हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा से है। आज है 14 फरवरी 2024 और आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा से। अब बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के महोबा में क्या होता है कि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल है, वहीं पे लड़के की उम्र 22 साल है। अब लड़का क्या करता है कि लड़का जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, और लड़की जो है वो 12th पास है, इंटर पास है। अब क्या होता है कि लड़की इंटर पास है और लड़का जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा है अभी, और लड़की की उम्र जो है वो 17 साल है। मतलब लड़की अभी 12th पास नहीं है, 12th क्लास में है, लड़की 11th पास है। अब क्या होता है कि दोनों जो है वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं, और क्योंकि इन दोनों का जो घर है वो एक ही लोकेशन में है, तो मतलब एक ही गांव में है, और रिश्ते में दोनों जो है वो भाई बहन लगते हैं, चचेरे भाई बहन लगते हैं। लड़के का नाम सुरेंद्र है और लड़की का नाम जो है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। लड़के का नाम सुरेंद्र है। अब क्या होता है कि दोनों रोज स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल से आते हैं, इकट्ठे आते जाते हैं। अब धीरे धीरे जो है वो इनमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना शुरू होता है और दोनों में जो है वो काफी लगाव हो जाता है और दोनों में प्रेम प्रसंग जो है वो चलने लगता है, दोनों का अफेयर चल पड़ता है। अब भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ पे अफेयर चलता है तो वहाँ पे कोई भी प्रेमी जोड़ा जो है वो एक साथ ही रहना चाहता है, वो अलग नहीं रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ हालत ऐसी हुई कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे की कस्में खा ली जीने मरने की, कि अगर जिएंगे तो दोनों एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो दोनों एक साथ मरेंगे, सुख दुख में दोनों एक साथ रहेंगे। अब क्या था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई और दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी हुई थी। लेकिन अब दोनों क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते थे। शादी इन दोनों की हो नहीं सकती थी क्योंकि दोनों रिश्ते में जो है वो भाई बहन लगते थे, चचेरे भाई बहन थे। तो भाई बहन की तो दोस्तों शादी होती नहीं है। अब बात दोनों काफी बातचीत करते रहते थे। परिवार वालों को इनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था। अब परिवार वालों को इनके ऊपर शक क्यों नहीं था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि दोनों रिश्तेदार थे, भाई बहन थे, तो परिवार वाले भी शक नहीं करते थे। उनको ये था इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे आ जाते हैं। अब भाई सबसे बड़ी समस्या इन दोनों के लिए खड़ी हो गई कि अब शादी की जाए तो कैसे की जाए। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के परिवार वालों से भी नहीं बता सकते थे, घर में भी नहीं बता सकते थे कि हम ये दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में हैं और दोनों जो है वो एक साथ शादी जीना चाहते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्योंकि लड़के को भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी घर में बोलने की और लड़की को भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब क्या होता है कि जो लड़का होता है, काफी टाइम गुजरता है, टाइम वैसे गुजरता जाता है। अब वक्त ऐसा आता है कि इन दोनों की शादी की जरूरत ऐसी लगती है कि ये दोनों जो है वो अभी इकट्ठे रहें, अलग अलग ना रहें, क्योंकि दोनों प्रेम करते हैं और बड़ी कच्ची उम्र होती है दोस्तों ये। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता इंसान को कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। अब क्या था, ये दोनों किसी से बता भी नहीं सकते थे कि प्रेम करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों रिश्तेदार थे। 14 फरवरी 2024 का दिन था। लड़की ने क्या करा कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया और उधर लड़के ने भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया।
अब जब दोनों घर वालों ने इन दोनों के को देखा, उस हालात में देखा, तो घर वाले काफ़ी हैरान हुए, काफ़ी परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और लड़की ने भी कोई ऐसी चीज़ खा ली और लड़के ने भी कोई ऐसी चीज़ खा ली जो कि शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक थी। उसे जो है वो, अब परिवार वाले जो हैं वो एकदम उनको भागते भागते जो है वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर ने जब देखा तो वो उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। अब क्या होता है कि परिवार वाले इतने सदमे में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो है हमसे नोटिस नहीं की गई, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ गए। और ये सब होने के बाद जो है वो इन दोनों ने अब ये अपनी लाइफ में जो है वो ये डिसीज़न ले लिए। अब परिवार वाले भी काफ़ी हैरान थे, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले लिए और खुद ही उस हालात में पहुंच गए जहाँ से उनको वापिस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, मैं बहुत सारी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, लेकिन आज की कहानी जो है वो बहुत दुख भरी कहानी है। इसमें जो है ये उम्र जो होती है, ये बहुत कच्ची उम्र होती है। इंसान को ये होश नहीं रहता है कि मैं किससे प्रेम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो जाने अनजाने में ऐसे स्टेप उठा लेते हैं, ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या बताएं, मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि खुद को ऐसे दलदल में ना धकेले जहाँ पे सिर्फ कीचड़ है और वो सिर्फ आपको अपनी तरफ खींचता है। तो आप खुद को इस ओर ना खींचें, जिसकी वजह से जो है वो आप फंस जाओगे। जिंदगी में अच्छा काम करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जिससे आगे खुशियाँ मिलें और आप खूब तरक्की करें। ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं जो कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। अब इस कहानी में क्या हुआ कि इन दोनों को ये समझ भी नहीं आई कि हम दोनों भाई बहन हैं और हमारा कुछ ऐसा भी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता है, और हम जो कर रहे हैं ये बहुत गलत चीज़ है, इसका अंजाम बहुत ही गलत होगा। अब अंजाम इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुद ही दे डाला। दोस्तों, खुद को गंदगी में ना धकेलें, बस मेरी आप लोगों से गुजारिश है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। कल की वीडियो में आप लोगों से एक नई कहानी में फिर से मुलाकात होती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।